हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। करंट में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो रिलीजन है और रिलीजन बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसका जो महत्व है वो काफी तेज हो गया है। और इसका रीजन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्योंकि इसी एक्ट के तहत ये जो खुदाई का काम चल रहा है, जो भी मस्जिद है उनके नीचे मंदिर का जो तलाश हो रहा है इसी एक्ट से जुड़ा हुआ है। आपको याद ही होगा सांभल में क्या हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? क्यों बार बार रिलीजन के नाम पे ही पॉलिटिक्स खेला जाता है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये क्या कहता है, और 12 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है उसके बाद पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का कैसे बदलने वाला है। क्योंकि ये जो 12 दिसंबर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस दिन जो भी डिसीजन आएगा उसकी वजह से जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक तरीके से फेट चेंज होने वाला है। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये होता क्या है, तो देखिए, तो इस एक्ट के तहत 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे, जो भी पूजा के स्थल थे, उसका जो भी नेचर था यानी जो भी उसका चरित्र था उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे इन द फ्यूचर। 1947 से पहले जो हुआ सो हुआ, बट 1947 तक जो भी रिलीजियस नेचर जिस भी वर्शिप प्लेस का जैसा था उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पर्सन चेंज करता है तो उसको 3 साल का जेल होगा और कुछ फाइन भी उस पर लगाए जाएंगे, ऐसा कहना है इस एक्ट का। इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली थी, और ये जो एक्ट है इसको पास क्यों किया गया था? इसको इसलिए पास किया गया था क्योंकि आपको याद होगा कि जो बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट है, जो राम टेम्पल हम आज देख रहे हैं, उससे पहले वहां पे बहुत बड़ा हिंसा भी हुआ था। तो इसी के वजह से 1991 में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इन सब हिंसा को रोकने के लिए क्या की थी, इस एक्ट को पास की थी। क्योंकि जो एल के आडवाणी थे उनका जो रथ यात्रा निकला था, उस रथ यात्रा के कारण जिस तरह से कम्युनल वायलेंस हुआ इंडिया में, उसमें लगभग 3,500 से ऊपर लोग मारे गए थे। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी उसको ये डर था कि आने वाले समय में ये जो हिंसा है वो काफी तेज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं जिसके नीचे मंदिर के क्या है अवशेष है। क्योंकि ये फैक्ट है कि जो भी इस्लामिक इन्वेडर्स थे जब वो भारत आए तो उन्होंने क्या किया, जो भारत की मंदिरें थी उसको उन्होंने तोड़ा, और उसको तोड़ के क्या किया, उस पर उन्होंने मस्जिद बनाया। और ये सब जानते हैं, सबको हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत पीछे जाएगा या भारत आगे जाएगा, या यहाँ से भारत मस्जिद के नीचे खुदाई करेगा ताकि वहां पे टेम्पल एक निकल आए। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो बहुत ज्यादा है हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए पूजा करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अगर हिंदू टेम्पल के नीचे भी बौद्ध धर्म का अवशेष निकले तो क्या उस मंदिर को हम तोड़ेंगे? तो आंसर है नहीं। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो आम आदमी होता है उसके लिए जो रिलीजन होता है वो बाद में आता है। पहले उसके लिए क्या आता है कि उसका जो परिवार है वो क्या करे, अच्छा से खाना खाए, अच्छा से उसको एजुकेशन मिले, एक सिक्योर प्लेस पे रहे, उसके बाद ही उसके लिए रिलीजन आता है। क्योंकि अगर उसका सर्वाइवल ही ठीक नहीं है, उसका सर्वाइवल ही अंडर थ्रेट है, तो रिलीजन को बचा के क्या करेगा? जब जान ही नहीं रहेगा तो रिलीजन को क्या करेगा वो लेके। तो इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जो 12 तारीख को सुनवाई होने वाला है, बहुत सारे याचिका फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको क्या किया जाए, रिपील कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। और वहीं मुस्लिम कम्युनिटी का कहना ये है कि ये जो एक्ट है उसको रिपील करने से क्या होगा, पूरे देश में एक कम्युनल टेंशन पैदा होने वाला है। ये तो करेक्ट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले वाले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत जो स्टेटस को है वर्शिप प्लेसेस का उसको चेंज नहीं करेंगे, बट उसको इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। लोगों ने नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएटेड ग्रुप ही होते हैं जो इसको खर्चा करते हैं पैसा इतना लगा के और उसको इंक्वायरी करवाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को फिर ये न्यूज में बताया जाता है, और उसकी वजह से जो लोग होते हैं आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज आराम से मस्ती करती है, वोट बैंक बनाती है। क्योंकि आज के दिन में देखा जाए तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो रूलिंग में हो, उनके जो बेटा बेटी है वो कहाँ पे पढ़ता है, अधिकांशतः का जो बेटा बेटी है सब बाहर में पढ़ता है। ये सब चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कॉमन लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। और जब भी ये कम्युनल वायलेंस होता है वहां पे कौन जाता है, हमारे जो लोग होते हैं वही जाते हैं। अगर वहां पे कल कोई मरता है तो हम ही में से कोई एक होगा जो मारा जाएगा। इससे पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत कम ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो पावर चाहिए, और पावर के लिए ही वो लोग सारी चीजें कराते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सांभल वाला केस में क्या हुआ, वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो ऑर्डर है वहां का लोकल कोर्ट ने दे दिया,
और इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड डे पे फायरिंग हो जाता है, फायरिंग की वजह से 5 लोग मारे जाते हैं। और आप सोच के देखो कि क्या हो सुप्रीम कोर्ट कल चल के यानी कि 12 दिसंबर का जो सुनवाई है उसमें बोल दे कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है, इसको हटा देते हैं। तब क्या होगा, जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएटेड ग्रुप है वो सब क्लेम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको पता है, बेसिक हिस्ट्री में बता चुका हूं कि बेसिक हिस्ट्री यही है कि इस्लामिस्ट जितने सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए वो सारे मंदिरों को तोड़े, यहाँ तक कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको उन्होंने कन्वर्ट किया, उनको मुसलमान बना दिया। तो क्या फिर से उनको हिंदू बनाया जाए? अगर नहीं बनते तो फिर उनका पिटाई किया जाए? यही समाज का सही तरीका है आगे बढ़ने का? या हम लोग उन मुद्दों पे बात करें जो इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, एजुकेशन को कैसे बेटर बनाना है, हेल्थ को कैसे इंश्योर किया जाए, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है उन पे, इस सब चीजों पे क्यों नहीं बात किया जाता है? क्यों रिलीजन को बार बार लेके आया जाता है? क्योंकि पॉलिटिशियंस को लगता है कि लोग क्या है, बेवकूफ है, और इनको रिलीजन के नाम पे क्या किया जा सकता है, इनके सेंटिमेंट के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज प्लेइंग अ रिलीजियस कार्ड। तो देखते हैं दोस्तों कि 12 दिसंबर को जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है उनका क्या यहाँ पे व्याख्या निकल के आता है, क्योंकि पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने जिस तरह से उसका व्याख्या किया था उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो मस्जिद है उसके नीचे फिर से टेम्पल का जो अवशेष है वो मिलने शुरू हो गए, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनल जो टेंशन है वो ऑन द राइज है। और ये एक तरह से कह लिया जाए तो भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत को जहां विश्व गुरु बनना है और भारत को जहां एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, ऐसे विजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है पूरे भारत का वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो रोजगार की हम बात करें, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से जितने सारे युवा हैं वो डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब पे इतना ज्यादा बर्डन बढ़े जा, ये गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेरोजगारी रेट कितना ज्यादा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत का जो जीडीपी है वो भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पे अटैक हो रहा है, उस पर एक सॉलिड कदम उठाना चाहिए, ना कि इंडिया के भीतर कम्युनल जो वायलेंस है उसको प्रमोट करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड नहीं करना चाहिए, जो लोग बुरे हैं उनको सजा दो, जो भी टेरर एक्ट करते हैं उनको पकड़ो, उनको मारो, बट जो कॉमन मैन है उसके सेंटीमेंट से खेलना, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि वो ऐसा चाहते ही नहीं है। दे डोंट केयर कि कहाँ पे क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा बात क्या है कि वो आज कैसे खाएंगे, कल उनका जॉब कैसे होने वाला है, उनका बेटे बेटी कैसे अच्छा से पढ़ें, अगर कोई स्टूडेंट है तो ये सोच रहा होगा कि उसका जो फ्यूचर है वो कैसे सिक्योर हो, एक अच्छा जॉब कैसे ले वो, ये सब कंसर्निंग है। इन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है, ना कि रिलीजन को लेके एक मुद्दा बनाना है और मुद्दा बना के वायलेंस करना है। और वायलेंस में क्या होता है कि जो आम आदमी है वो मारे जाते हैं, और उसका हेवी जो प्राइस होता है वो उसके परिवार वाले पे करते हैं। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।